अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। राज्यसभा इंतखाबात में हमारे साथ किसने धोखा किया, हम सब जानते हैं। हमारे मेंबरान रियासती और खुसूसी हैसियत समेत तमाम मसाइल पर आवाज उठाएंगे, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। हम हुकूमत छोड़ सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। हालिया इंतखाबी कारकर्दगी, इक़्तिदार या मालियाती लालच की बजाय उसूलों से पार्टी की वाबस्तगी की अक्कासी, नायब वजीर आला। सेहत के शोबा में मुल्क की तरक्की का कोई और मुकाबला नहीं। गुज़श्ता 11 सालों में मेडिकल कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़कर 819 हो गई। मरकजी वजीर सेहत। रिश्वतखोर और बदगुमान अफसरान व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 3 माह से मफरूर बदगुमान पटवारी की गिरफ्तारी अमल में लाई। अजबर अनंतनाग में 14 साल खिलाड़ी हरकत कलमबंद होने से जान बहक। 5 साल बच्ची गलती से नाला में गिरकर हुक्म अजल। नारवा शोपियान में रकत आमेज मनाजिर। और कुलगाम पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार स्मगलर की जायदाद जब्त, दीगर मशकूक अफराद को किया गया मुतनबा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। राज्यसभा इंतखाबात में हमारे साथ किसने धोखा किया वो हम सब जानते हैं की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्यसभा इंतखाबात जीतने वाले लीडर पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-1 से जीत के बारे में किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को जुमा को पोलिंग के दौरान आखिरी लम्हात में कुछ हलकों से खयानत का सामना करना पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इंतखाबात में जाफरानी पार्टी की हिमायत करने वाली गैर बीजेपी मेंबरान असेंबली को खुलकर यह बताने की हिम्मत होनी चाहिए कि उन्होंने 4 सीटों में से 1 सीट जीतने में पार्टी की मदद की। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया, खास तौर पर कांग्रेस और दीगर साथियों का। मुझे आखिरी वक्त में उन लोगों पर अफसोस है जिन्होंने हमें धोखा दिया, लेकिन मैं मुतमईन हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वोट दूसरों को नहीं गया। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने इस बात का इरादा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, चाहे इसका मतलब हुकूमत छोड़ना ही क्यों ना हो। जम्मू में नवानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनसी की हालिया इंतखाबी कारकर्दगी, इक़्तिदार या मालियाती लालच की बजाय उसूलों से पार्टी की वाबस्तगी की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत छोड़ सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 सीटें जीतनी थी लेकिन हम एक हार गए क्योंकि कुछ गद्दारों ने हमारे एतमाद को धोखा दिया। हमने यह इलेक्शन असूलों पर लड़ा और वोटों की खरीदो फरोख्त से इनकार किया। चौधरी ने बीजेपी पर वोट चोरी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया और दावा किया कि पार्टी के गैर इखलाकी अमल इंतखाबात में वाजिया थे। साइंस, तरबियत और सेहत की देखभाल की फराहमी के मैदान में एम्स ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि आलमी सतह पर अपनी जगह बनाई है का ऐलान करते हुए सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा ने कहा कि गुज़श्ता 11 सालों में मुल्क में मेडिकल कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़कर 819 हो गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली के 50वें सालाना कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करते हुए सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा ने फारिगुल तहसील तलबा को मुबारकबादी दी और हिंदुस्तान में मेडिकल साइंस तालीम और मरीजों की देखभाल को आगे बढ़ाने में एम्स की बेमिसाल शराकत के लिए तारीफ की। उन्होंने नौजवान डॉक्टरों को हमदर्दी के साथ खिदमत अंजाम देने, इखलाकियात के आला तरीन मयारात को बरकरार रखने और कौम की सेहत की देखभाल की उभरती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए इख्तियारात को बरोए कार लाने की तलकीन की। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलगाम पुलिस ने एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश शहजाद अहमद डार वल्द मरहूम मोहम्मद रजब डार साकना वेदू मैशीपोरा की जायदाद को NDPS एक्ट 1985 की दफा 68F के तहत जब्त कर लिया। मुलजिम के खिलाफ FIR नंबर 62/2021 जेर दफात 2915/8 NDPS एक्ट पुलिस स्टेशन कायमू में दर्ज है।
जिसके दौरान एक लोड कैरियर से 520 किलोग्राम पॉपी सिट्रा बरामद की गई थी। तहकीकात के बाद मुलजिम को PIT NDPS एक्ट के तहत हिरासत में लेकर कोट बलवाल जेल जम्मू भेज दिया गया है। तहकीकात के दौरान पुलिस स्टेशन कायमून ने इंकिशाफ किया कि मज़कूरा मुलजिम ने मंशियात के कारोबार से हासिल शुदा नाजायज रकम से तकरीबन 36 लाख रुपए मालियत की जायदाद हासिल की थी। इसी बिना पर पुलिस ने वेदू मशीपुरा में वाक़ा एक मंजिला रिहायशी मकान को मजिस्ट्रेट और मुअज़्ज़ज़ शहरियों की मौजूदगी में जब्त कर लिया। यह कार्रवाई कुलगाम पुलिस की उस मुसलसल मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद जिला में मंशियात के मालियाती नेटवर्क को तोड़ना और मंशियात की मईशत की जड़ों पर ज़रब लगाना है। ताम इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।